देखते हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल जो रायगढ़ जिला में है उसके अंतर्गत टीचर, असिस्टेंट टीचर, लेक्चरर और जो प्रधान पाठक रहता है प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला, साथ में लाइब्रेरियन और प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी को हम किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सैलरी कितनी रहती है, योग्यता कितनी है और कब डेट तक हम इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं। या 22 मई को जारी नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन में कुल 58 पद जो 58 पद है उस पर मेरिट के आधार पर बिना एग्जाम लिए इंटरव्यू के बेस पे संविदा नियुक्ति किया जाना है। और इसके लिए दिनांक आप 22/5 से 1 जून तक गूगल फॉर्म के माध्यम से, गूगल फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये भी मैं इस वीडियो के अंत तक बताऊँगा। आप उसमें जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें पोस्ट के द्वारा भेजने का कोई झमेला नहीं है। ये चीज़ इस फॉर्म की, इस वैकेंसी की अच्छी बात है। फिर हम पोस्ट को देखते हैं कि कौन से विषय में कितने पोस्ट और कौन से स्कूल में निकली है। पहला है वाक्यता हिंदी। वाक्यता हिंदी की 3 पोस्ट निकली जो यूआर है, अनारक्षित है। और ये जो सेजिस है घरघोड़ा, सेजिस कोतरा और सेजिस चपले में निकली है। फिर है वाक्यता संस्कृत, इसकी भी 3 पोस्ट है। ये भी सेजिस कोड़तरी, सेजिस चपले और सेजिस कोतरा में है। फिर है वाक्यता अंग्रेजी। वाक्यता अंग्रेजी की 3 पोस्ट है। ये सेजिस कोड़तरी, सेजिस चपले और सेजिस कोतरा में है। वाक्यता गणित, इसके 4 पोस्ट है। ये सेजिस धर्मजगढ़, सेजिस कोड़तरी, चपले और सेजिस कोतरा में है। फिर जीव विज्ञान, इसके 2 पोस्ट हैं। ये चपले एवं कोतरा में है। भौतिकी की 2 पोस्ट हैं। ये धर्मजगढ़ और कोतरा में है। रसायन की 1 पोस्ट है, ये धर्मजगढ़ में है। वाणिज्य की 1 पोस्ट में, ये सेजिस तमनार में है। वाणिज्य की एक पोस्ट है, ये अनुसूचित जनजाति के लोग के लिए है जो चपले में है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी लोग के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब। फिर है प्रधान पाठक माध्यमिक खंड, जो माध्यमिक के प्रधान पाठक की 1 पोस्ट है। ये सेजिस घरघोड़ा में है। फिर है प्रधान पाठक प्राथमिक, इसके 2 पोस्ट हैं। ये सेजिस पुरसो और सेजिस घरघोड़ा में है। शिक्षक गणित, इसके 5 पोस्ट हैं। ये सेजिस नटवर, लैलुंगा, धर्मजगढ़, कोडतरई एवं चपले में है। शिक्षक अंग्रेजी की 1 पोस्ट है। ये चपले में है। शिक्षक विज्ञान की 2 पोस्ट है। ये लैलुंगा और कोडतरई में है। शिक्षक कला की 1 पोस्ट है। ये सेजिस कोडतरई में है। व्यायाम शिक्षक के 2 पोस्ट है। ये तमनार और घरघोड़ा में है। फिर एक कंप्यूटर शिक्षक की 1 पोस्ट है। ये धर्मजगढ़ में है। सहायक शिक्षक के 4 पोस्ट है। ये पूसो और सेजिस तमनार में 2-2 पद जो है रिक्त हैं। फिर सहायक शिक्षक के 4 पोस्ट हैं। सहायक शिक्षक 4 पोस्ट हैं। ये सेजिस नटवर, सेजिस पूसो और सेजिस तमनार और सेजिस चपले में है। फिर है सहायक शिक्षक के 1 पोस्ट, ये सेजिस कोडतरई में है। फिर सहायक शिक्षक के 4 पोस्ट है। ये पुसौर, धर्मजयगढ़, चपले और कोडतरई में है। फिर प्रयोगशाला सहायक की 1 पोस्ट है। ये तमनार में है। फिर है ग्रंथपाल, इसके 2 पोस्ट है। ये तमनार और धर्मजयगढ़ में है। फिर है प्री प्राइमरी टीचर के 6 पोस्ट है। ये अनुसूचित जनजाति एसटी लोग के लिए है। ये नटवर हो गया, पुसौर, लैलुंगा, खरगोड़ा, कोतरा और कोडतरई में निकला है। और फिर प्री प्राइमरी टीचर, इसकी 1 पोस्ट है। ये सेजिस घरघोड़ा में निकला है। फिर इसमें सैलरी क्या होगी। व्याख्याता और प्रधान पाठक जो प्राथमिक शाला रहेगा उसके लिए, शिक्षक और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला रहेगा उसके लिए 35,400। और व्याख्याता और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला रहेगा उसके लिए 38,100 रुपये। और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला सहायक ग्रंथपाल, इसके लिए 35,300। और प्री प्राइमरी टीचर के लिए 15,000 रुपये जो मासिक एकमुश्त रहेगा, उसका सैलरी रहेगा। इसके लिए ये लिंक दिया है, ये लिंक तो इसमें क्लिक नहीं होगा। तो आप रायगढ़ करोगे तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी में है। इसमें जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ उपलब्ध है। और चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, तो एक गूगल फॉर्म जो है raigad.government.in वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको मतलब उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें मूल अंक सूची और 12वीं या जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड जो योग्यता रहेगा उसके प्रतिशत की अंक उसमें अंकित करना रहेगा। और इसमें लिखा है प्रत्येक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की समिति पृथक पृथक है और पृथक पृथक आरक्षण लागू है। एक अभ्यर्थी केवल एक ही पद पर आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा मेंशन कर दिया है इसमें। और फिर इसमें मेरिट किस प्रकार बनेगी, तो व्याख्याता और प्रधान पाठक पद के लिए है 12वीं में जो % मिलेगा उसका 40%, स्नातक का 20%, स्नातकोत्तर का 20%।
और अध्यापन कार्य में अनुभव के लिए 1 वर्ष का 4% है और मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए इसमें लिया जाएगा जो 20% तक हो सकता है। ये व्याख्याता और यह प्रधान पाठक माध्यमिक स्कूल के लिए है। एलिजिबिलिटी माध्यमिक स्कूल के लिए जो मेरिट बनेगा वो अब शिक्षक के लिए मेरिट है। शिक्षक, व्यापम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए 12वीं का 60%, स्नातक का 20% और अध्यापन कार्य के अनुभव का 1 वर्ष के लिए 4%। ये मैक्सिमम 20% तक हो सकता है। अब फिर है सहायक शिक्षक, ग्रंथापाल और प्रयोगशाला सहायक और प्री प्राइमरी टीचर के लिए 12वीं का 80%, अध्यापन कार्य अनुभव के लिए 1 वर्ष का 4% और मैक्सिमम इसमें 20% तक हो सकता है ये। और ये जो नियुक्ति है पूर्ण रूप से संविदा बेस पे है। विज्ञापन की तिथि के पूर्व, अगर 22 मई को विज्ञापन जारी हो रहा है तो उससे पूर्व जो अर्जित शैक्षणिक योग्यता रहेगी वही इसमें मान्य रहेगी। और ये जो वैकेंसी हो छत्तीसगढ़ वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। दस्तावेज का सत्यापन सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी निवास पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो आपके लिए रहता है उसके लिए है। अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी के लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर रहना आवश्यक है। ओबीसी में सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर ही मान्य रहेंगे इसमें। और आवेदक की आयु जो है वो 18 वर्ष 1 जनवरी 2025 को कंप्लीट रहनी चाहिए। विज्ञप्ति में जो पदों की संख्या है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है और जो चयन समिति का निर्णय रहता है वो अंतिम रहता है। और भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती किए जाने पर संविदा नियुक्ति को स्वयं में निरस्त मानी जाएगी। और ये पदों की शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या अनिवार्य है ये देखते हैं। अभ्यर्थी की संपूर्ण शिक्षा माध्यमिक स्तर के अंत तक जो इंग्लिश मीडियम में रहता है उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। वाक्यता और हिंदी और संस्कृत के पद है ये दोनों के लिए ये अनिवार्य नहीं होगा। अगर उसमें आप हिंदी में भी पढ़े रहोगे तब भी आप इस दोनों में अप्लाई कर सकते हो। और बोर्ड और विद्यालय में इसके 50% मिनिमम अंकों के साथ इसको उत्तीर्ण किए रहना चाहिए। वाक्यता सामाजिक विज्ञान का पोस्ट आ गया। इसके लिए आपको भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति तथा बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें वाक्यता अंग्रेजी पद हेतु स्नातकोत्तर में अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। अगर आप एमए की हो, वाक्यता के लिए अप्लाई की हो तो एमए इंग्लिश में रहोगे तभी आप उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। बाकी भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति में पोस्ट निकला है तो आप एमए जो स्नातकोत्तर जिस सब्जेक्ट में किए रहोगे और साथ में बीएड कंप्लीट रहेगा तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर है स्नातकोत्तर हिंदी एवं संस्कृत पद हेतु उस विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और बीएड प्रशिक्षित होना चाहिए। हिंदी अथवा अंग्रेजी के अध्यापन के रूप में आपको कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पे दिखाना रहेगा। और शिक्षक पद हेतु बीएड एवं टीटी जो सीजीटेट या सीटीटी रहता है उसके लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कला हेतु स्नातक के अंकित विषय में मतलब भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति है। आप बीए किए रहोगे तो इसमें से 2 विषय उसमें मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना आपको आवश्यक है। शिक्षक कला, आर्ट्स, सामाजिक विज्ञान के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जो मिडिल स्कूल रहता है 6 to 8 के लिए, तो इन चारों विषय में से 2 विषय पढ़े रहना आपका अनिवार्य है। फिर व्यापम शिक्षक के लिए आपको बीपीएड जो रहता है वो उत्तीर्ण होना आवश्यक रहता है। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीटेक, बीएससी और बीसीए कंप्यूटर साइंस से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ बीएड जो रहता है वो प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। फिर सहायक शिक्षक पद हेतु डीएलएड की डिग्री और सीजीटेट और सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ग्रंथपाल हेतु बीलिप उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और प्री प्राइमरी टीचर हेतु एनटीए, डीएड, डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में अभ्यर्थी का अंग्रेजी माध्यम में अनुभव एवं अंग्रेजी भाषा बोलने में दक्ष होना चाहिए। और नियुक्ति अवधि, ये जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष की कालावधि के लिए की जा रही है। ये जो नियुक्ति है पूर्णतः अस्थायी है। अगर कोई आप नौकरी छोड़ना चाहते हो तो आप 3 महीना पहले उसको अवेयर कर सकते हो। 3 माह पूर्व सूचना से उसको अवेयर कर सकते हो और 3 माह का वेतन देकर जो संविदा नियुक्ति रहती है वो स्वयं में ही समाप्त की जाएगी। और ये निहरता रहता है। ये इस प्रकार ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो स्वामी आत्मानंद स्कूल का वैकेंसी हुआ वो है। अब ये गूगल फॉर्म जो है रायगढ़, इसका लिंक ये है https
www.gov.in, इसमें जाके इसमें बस एक गूगल फॉर्म डालोगे। आप 1 जून को भी अप्लाई कर सकते हो, तो उस दिन भी अप्लाई हो जाएगा। इसमें जाके यार अपना भर देना, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, भेजने भेजने का कोई झमेला नहीं है। ऐसा पोस्ट के द्वारा जो करते हैं उसमें खर्चा आता है, वो सब आपका बच जाएगा। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप ज़रूर अप्लाई करो।